हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए पॉलिटी की क्लास का ये दूसरा क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हम भारत का संवैधानिक विकास के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आगे हम इसी का ये दूसरे क्लास में हम आगे के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किस अधिनियम में शामिल किया गया था वो हमको बताना है। तो किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो यह किसमें शामिल किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ था। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथिगो, ठीक है, जो उस टाइम के वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथिगो जो उस टाइम के वायसराय थे, के माध्यम से क्या है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को एक क्या है एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथिगो जो उस टाइप के वायसराय थे के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उसे ही क्या है अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था उसके बारे में जानते हैं। पहला था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, पहला क्या था इसमें? चलिए इसको लिखते चलते हैं हम। पहला क्या था? तो गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था? तो दूसरा था कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ये क्या था अगस्त प्रस्ताव में? एक युद्ध सलाहकार सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या था? तो एक तीसरा था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये तीन बातें क्या कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। तीसरी को भी लिख देते हैं। तो भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। ठीक है, और युद्ध की समाप्ति पर भारत, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं, और भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये क्या थे? ये अगस्त प्रस्ताव में कहे गए थे। ठीक है,
अगस्त प्रस्ताव में ये सब कहे गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या प्रावधान था। सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था, तो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ठीक है, और क्या हुआ था, तो और लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी और लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला पढ़ते हम, अगला है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 के बारे में पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि इसमें कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में क्या हुआ था, क्या प्रावधान किए गए थे, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत क्या हुआ था कि ब्रिटेन में सन 1945 में आम चुनाव हुआ था और आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। किसके नेतृत्व में, तो कब हुआ था, तो आम चुनाव हुआ था ब्रिटेन में, आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव कब हुआ था, 1945 में हुआ था। और इसमें जीते कौन थे, तो सर क्लीमेंट एटली। और ये किस पार्टी से, तो ये लेबर पार्टी थे, लेबर पार्टी से संबंधित थे। लेबर पार्टी के कौन थे, तो सर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी। ठीक है, और सरकार बनने पर क्या हुआ था कि 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमर्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, क्या घोषणा किया, 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य कौन कौन से थे, तो इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। यह कौन थे, तो यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। यह कौन थे, तो यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। तो ये कौन थे, तो ये भारत सचिव थे। यह भारत सचिव थे। और तीसरे कौन थे, तो तीसरे थे एम बी अलेक्जेंडर। ये कौन थे, तो यह नौसेना मंत्री थे। यह नौसेना मंत्री थे। ठीक है, यह क्या थे, तो नौसेना मंत्री थे तथा ठीक है, और इन्हीं को मिला के क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन, इन्हीं तीनों लोग को मिला के कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और यह कैबिनेट मिशन, यह 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कब कहाँ पहुंचा, तो दिल्ली पहुंचा। किस तारीख को, तो यह
24 मार्च 1946 को कहाँ पहुंचा? दिल्ली। कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली पहुंचने के बाद कैबिनेट मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की। ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। चलिए उसके बारे में भी एक एक कर पढ़ते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो इस कैबिनेट मिशन में क्या प्रावधान किए गए थे? तो इसमें प्रावधान किया गया था कि संविधान सभा का गठन क्या होगा? प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। ठीक है। साथ साथ इसको लिखते चलते हैं कि पहला क्या इसमें प्रावधान था? तो पहला प्रावधान था कि संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। ठीक है। पहला क्या था? तो पहला संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। ठीक है। और अगला देखते हैं कि अगला क्या था। तो पढ़ते हैं कि क्या है कि संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 निश्चित की गई थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी। ठीक है। की गई थी। और जिसमें क्या है कि जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292। ठीक है। देसी रियासतों से 93 रियासतों से 93। ठीक है। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने थे? 4 प्रतिनिधि थे। ठीक है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम। अगला इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी।
ठीक है, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित अनुसूचित जातियों की संख्या अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? तो यह 26 थी। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में जो भी परीक्षा उपयोगी मुख्य पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी है श्री अय्यर, और सॉरी ऑप्शन सी है श्री अय्यर, और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान सभा निर्मात्री भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? तो यह क्या थे? तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, भारत के संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1934 में, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, और ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो भारत के संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो वो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। चलिए, अब पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण था, और तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी, और चौथा है उसने उन अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो संविधान सभा के विषय में नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह क्या है कि संविधान सभा के विषय में नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, यह सही नहीं है। दूसरा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण था, यह भी सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, और ऑप्शन डी 15। तो कितने अधिवेशन हुए थे? तो यह 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ठीक है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो
संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो किसने कही थी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आजाद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ठीक है, 1935 में 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन ए प्रांतीय गवर्नरों को। तो किसको दिया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, हमको बताना है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है जेपी कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है बंगाल। तो कौन सा राज्य था जहां 1935 अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा बंगाल में। क्या है कि 1935 के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, कब अंगीकृत किया गया था उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949 और ऑप्शन ए 15 नवंबर 1949। तो कब किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन है देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि और ऑप्शन सी है एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। तो कौन क्या है? स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा देश के लिए लिखित संविधान क्या है? यह स्वीकृत किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, कब तैयार हुआ था? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 11 फरवरी 1948 को। तो ऑप्शन ये कोई नहीं। तो कब हुआ था भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या होता? पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 23 नवंबर 1950 और 23 जनवरी 1950,
ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था हमको बताना है, तो कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी वी एन राव और ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा, किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ऑप्शन है पार्लियामेंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? ठीक है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1952। तो किस वर्ष क्या है संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा 1950 में अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ठीक है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो ऑप्शन है बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन ये बिहार। तो किस प्रांत में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी 1946 के चुनाव के पश्चात? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा, कहाँ बनाया था? तो बंगाल में बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन सी है आचार्य कृपलानी और ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो किसने कहा था? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? कितने अन्य सदस्य थे? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा 6 सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? ठीक है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो ऑप्शन ए जी.बी. पंत, ऑप्शन बी के.एन. काटजू, ऑप्शन सी रफी अहमद किदवई और ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो किसको क्या दिया गया था? किसको यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था हमको बताना है। तो किसको वित्त विभाग दिया गया था और कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, रफी अहमद किदवई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता
की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ठीक है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947 और ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है के एम मुंशी और ऑप्शन सी है के एम एन मुंशी और ऑप्शन डी है बी एन राव। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन था आपको बता रहा है। तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे डॉक्टर वी एन राव। ठीक है, और सॉरी बी एन राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन ए सरदार पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1886, 1991, ऑप्शन बी 1877, 1961, ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है 1891 और 1956 और ऑप्शन डी है 1889 और 1961। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा, तो इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ऑप्शन है 1948 में, ऑप्शन सी बी है 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी 1951 में। तो किस वर्ष राष्ट्रगान जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कौन सा ऑप्शन? तो ये होगा 1950 में अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ठीक है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है के अय्यर और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान पांडुलेख समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा और ऑप्शन डी है भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन और ऑप्शन डी है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक है, संविधान निर्माण में। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ठीक है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था राजकीय चिन्ह? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है,
संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जेपी कृपलानी और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 20 फरवरी 1947 और ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1946। तो संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ऑप्शन है कांग्रेस, ऑप्शन बी है कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी है लेबर पार्टी और ऑप्शन डी है लिबरल पार्टी। तो अभी हमने पीछे पढ़ाया, तो इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 19 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन में मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालिक मध्य भारत से और ऑप्शन ए पंजाब से। तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो किस अधिनियम द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ठीक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो कब क्या है, राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन ए डॉक्टर सी डी देशमुख। तो किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ठीक है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संसद द्वारा और ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद द्वारा। तो किसके द्वारा क्या किया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक है, अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था, हमको बताना है। तो ऑप्शन है
सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। तो कौन क्या है 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे? 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1961, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो किस अधिनियम द्वारा क्या है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी एन राव और ऑप्शन डी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे बी एन राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एस पी मुखर्जी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। तो कानून मंत्री कौन था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।